इ पत्रिका ले जाके राधिका के दे दी हो, नंद बाबा के दे दी हो, आ जितना अमर संगतिया रहले बाल गोपाल सबके दे दी। चार करिए उधो जी के रहे उधो जी कृष्ण जी के भाई रहे। ध्यान देव हमरा बात पर। वासुदेव जी 5 भाई रहे, देवपाग वासुदेव देव सर्वा करके। तो देवपाग नाम के जो उनकर चाचा रहे कृष्ण जी के, उहे कृष्ण के चाचा के लड़का रहे उधो जी। एक संगे परस्पर रहे लोग। कृष्ण उधो के खूब मित्रता रहे। उधो जी पत्रिका लेकर चलने कहवा ब्रज में, ब्रज के सखी लोग के संगे पत्रिका लेके जब रथ पर पहुंचल बड़े उधो जी, तो उधो जी के चेहरा सकल कन्हैया के चेहरा सकल एके लागे। जब रथ से पत्रिका लेके उधो जी पहुंचनी ब्रज में नु, वो पत्रिका ले जाके नंद बाबा के दहनी, कुछ कन्हैया का मित्र रहे लो उनका के दहनी। आज जब गोपी लोग के सामने लेके पत्रिका गनी, तो गोपी लोग देखल तो बुझाइल कि साक्षात कन्हैया चली अइले। उधो ले जाके वो पत्रिका राधिका के हाथ में देले वाली। राधिका के रहे राधिका बरसाने के राजा वृषभानु के लड़की रही, जिकरा महतारी के नाम कृत्या रहे। ध्यान दे। अब गोपी लोग जब वो पत्रिका पढ़े लागल, तो उधो जी से कहता कि ये उधो कि कवन भइल हमसे गुनावा। अब अपना दिल के दुख कहत लो, यानी कि आध्यात्मिक बात बा कि एक जीव से कह रहा है कि कौन ऐसा गलती हो गया कि प्रभु हमको त्याग दिए। गोपी लोग कहता कि कौन भइले हमसे गुनावा। तपरी जावा कते जाले ए माधो, अरे सुधियो ना लिहले कन्हैया जी, अरे सुधियो ना लिहले कन्हैया जी। तो हमें बिसरवाले ए उधो। सुधियो न लिहाले कन्हैया जी, तो ब्रिजवा के पे जाले ए उधो। सुधियो न लिहाले कन्हैया, दिनवा गिनत में बीतला कई बरसों। कहीं कर गईले हम परसो, दिनवा गिनत में बीतला कई बरसों। सुधियो न लिहाले, सुधियो न लिहाले, सुधियो न लिहले कन्हैया जी। तो काहे बिसरवाले ए उधो। कन्हैया जी तो काहे बिसरवाले ए उधो। सुधियो न लिहाले कन्हैया जी,
गोपी लोरवता कहते ये उधो हमनी के अगर जल के मछली रहती सन तब भगवान से भेंट कर लेती सन। जो रहती जल के मछलिया, जो रहती जल के मछलिया तो जल बीच रहती जो रहती जल के मछलिया तो जल बीच रहती एधो आरे श्याम करे वैते आसनान, श्याम करे वैते आसनान चरण लपटैते एधो श्याम स्नान चरण लपटैते वो धो श्याम करवैते स्नान चरण लपटैते। देखी ये भक्त और भगवान के भक्ति बा। गोपी लोग कृष्ण के भक्त रहे, कहता लोग जो रहती बन के कोयलिया। देखिए इन निर्गुण हमारा बाबा के दिल में लाग गई। जब भजन दिल में समाई लो, जय हो जय हो, तो इंसान के अंदर भजन के एगो अलगे हुलासोला मास्टर साहब। जो रहती बन के कोयलिया तो बन बीच रहती ए माधो। जो रहती बन के कोयलिया तो बन बीच रहती आरे श्याम को खेलनई ते शिकार, श्याम खेलवई ते शिकार तो अरे बतिया सुनते वो धो। हे श्याम खेलवई ते शिकार तो बतिया सुनते सबली वृंदावन बिहारी लाल की। देखी कृष्ण जी ये दू आदमी के भेजले वाले, उद्धव जी के भेजनी ब्रज में, आ अक्रूर जी के कहा भेजतनी। अक्रूर जी नंद जी के मित्र रहे, राती हम कथा में बताओ। कन्हैया जी अक्रूर जी के भेजत रहे हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर जौने बरे दिल्ली बोलता। हस्तिनापुर में कन्हैया जी भेजतनी अक्रूर जी के का है। अब तक कृष्ण जी के जवन फूफा रहे जेकर नाम पांडव रहे, वो मर गईले। तब मर गईला के बाद पांडव के भाई अंधा धृष्टराज राजगद्दी पर बैठल ले, बड़ होके के नाते आंख ना रहे, लेकिन फिर भी वो खानदान के नियम रहे कि जे बड़ पुत्र होई उहे राजा बनी। तब पांडव मर गईले तो धृतराज के पुत्र दुर्योधन माई कुंती या उनका पांचों लड़कन के बड़ा कष्ट दे, बड़ा कष्ट दे। काहे के जेकर नाम है दुर्योधन। दुर्योधन किसे कहते हैं? जो दूसरे के धन पर धावा बोले, जो गलत रीति से धन इकट्ठा करे, दुर्व्यवहार द्वारा धन को एकत्रित करे, उसे ही दुर्योधन कहते हैं। दुशासन किसे कहते हैं?
जो दूसरे के ऊपर गलत रीति से शासन करे उसे हिंदू शासन कहते हैं। तो कन्हैया जी अक्रूर जी के भेजनी कि रउआ चल जाई हस्तिनापुर में। अरे चल जाई चाचा चल जाई चाचा चल जाई तो हस्तिनापुर नगरिया में चल जाई। हस्तिनापुर नगरिया में चल जाई। बात मानी मोरी देर न करी थोरी बात मानी मोरी देर न करी थोरी। अरे सुनते जब बतिया निकल जाई अरे सुनते जब बतिया निकल जाई रौरा हस्तिनापुर नगरिया चल जाई। हस्तिनापुर नगरिया में अरे चल जाई हस्तिनापुर नगरिया तो कृष्ण के बचनिया सोनी छुअले चरनिया चल दहल करोड़ हस्तिनापुर नगर में मन में भजन गावत पुलकित तन बाटे हरिगुण गावतार सगरी डगर में। हस्तिनापुर गईले देखले कृष्ण जी के फुआ कुंती कृष्ण जी के फुआ केंगा रही। ध्यान देगा हमारा बतिया पर। राजा सूरसेन में राजा कुंत भोज में दोस्ती रहे। कुंतल देश के राजा रहले कुंत भोज दोस्ती रहे। राजा कुंत भोज निसंतानी रहले उनका कोनो संतान न रहे। तो सूरसेन राजा कहले कि हमरा जवन भी पहला संतान होई हम तारा के दे हम। तो यह सर्वप्रथम सूरसेन के लड़की भैली इनकर नाम कुंती ना रहे इनकर नाम ओबरा प्रीथा रखाइल प्रीथा। लेकिन जब राजा कुंत भोज के गोद दे दहले आ राजा कुंत भोज जब अपन यहाँ पालन पोषण करके उनकरा के बड़ा कैले तो कुंत भोज राजा के नाम पर उनकर नाम कुंती पड़ गई। कुंती पड़ गई। विचार करिए तो उ कुंती बचपन में दुर्वासा ऋषि के सेवा कैले रहले। लिखल बा कि कुंती कुमारी कुंत भोज के दुलारी रहली सुंदर स्वरूप रहे उमर नदनवा। अकिल ज्ञान जब भैली से आन तब करे गईली ऋषि दुर्वासा के पूजनवा। होई के मगन मन कैली पूजन तब ऋषि बाबा देले भारी हो वरदानवा। आ जेकरा के मनवा में ध्यान धरबू बबुनी ओकरा से पूरा हुई तुहार अरमानवा। बचपन में ही उनकरा माला मंत्र मिल गई रहे। अक्रूर जी गईले सब समाचार पूछले कुंती कली की सभे ठीक बा लेकिन ए अक्रूर भैया अब तनी हमरा नैहर के समाचार कह। देखिए यह लड़की के भाव होला। लड़की कितनो दुख में होई अपना ससुरा में नु तरुआ जाए तो पहले अपन दुख कहल छोड़ के पहले अपना नैहर के हो समाचार पूछे। लड़की पहले अपन दुख ना कहली पहले अपना नैहर के समाचार पूछेली आ नैहर के समाचार पूछ ली हैं एकरा बाद उ अपन दुख रउआ से शेयर करिए। उ पूछतारी नैहर के तो समाचार तनी कही नैहर के हो नैहर के समाचार तनी कही नैहर के अरे कैसन बाड़े भाई हमार कैसन बाड़ी माई कैसन बाड़े भाई हमार कैसन बाड़ी माई
कैसन बाड़े भाई हमार कैसन बाड़ी माई कैसे जे लोगावा हो बाटे घर भर के नई हार के कैसे जे बाटे घर भर के नई हार के अरे कैसन जे लोगावा हो बाटे घर भर के नई हार के तनी समाचार कही नई हार के तनी समाचार कही नई हार के कैसन बाड़े बलराम कुंवर कन्हाई कैसन बाड़े बलराम कुंवर कन्हाई कैसन बाड़े बलराम कुंवर कन्हाई अकरूर जी कहले कि बलराम कन्हैया भी ठीक बालो लेकिन ये बेरा उलू कहाँ बा ममहर में कहाँ बालो आई हो दादा ये बेरा निंदिया आवता ये बेरा दोनों जना कहाँ बालो अकरूर जी कहले कि ममहर में तब कुंती पूछली अरे कहीं कहीं समाचार सगरी ममहर के नई हार के कहीं कहीं समाचार सगरी ममहर के नई हार के अरे कहीं कहीं बात रौरा उनका ममहर के नई हार के तो तनी समाचार कहीं नई हार के तनी समाचार कहीं नई हार के दूर दूर के लोग आके कथावा जे सुनता जे सुनता मनवा में गुनता आ काहे लोगवा सुतल बाटे देखी पूरा घर के नई हार के केहू सुने नहीं खे आवत हो सफर के केहू सुने नहीं खे आवत सफर के ए बबुआ बात हमर सुनतनी मनवा में गुना तकिया है ना लेके आवो अरे माट सबके तकिया दे दो मंच पर चढ़ के नई हार के माट साहब के तकिया दे दो मंच पर चढ़ के नई हार के अरे माट साहब के तकिया दे दो बाउंड्री पर चढ़ के नई हार के तनी समाचार कह नई हार के अकरूर जी कहनी कि समय ठीक बा लेकिन हम देखता नहीं रहुआ संगे अन्याय होता। अकरूर जी जाके धृतराज के समझौले एने के बात एने रहल तले हेने आई कंस के वध जब भगवान कन्हैया कर दहनी नु तो कंस के दू गो पत्नी रहली अस्थि और प्राप्ति। ये राती ये बतौले रहो ये दोनों जरासंध के लड़की रहली जा जरासंध के तो ये दोनों लड़की रोवत अपना बाप के लगे गई सन नैहर में। जरासंध कहाँ के राजा रहले मगध कहाँ बा बिहार में झारखंड रो देखत नहीं सब मगध है जहानाबाद औरंगाबाद मुंगेर खगड़िया शिवभूम पलामू रांची तक ले सब मगध राज में आवेला। ओजा जरासंध के अभी भी लोग पूजा करेला साल में एक बार होला। जरासंध के दोनों लड़की रहली जा ये दोनों जाके बाबूजी के चरण पर गिर गली जा कहली कि सुनी बाबूजी हमार सुनी बाबूजी हमार जीवन के विपतिया सुनावतानी सुनी बाबूजी हमार जीवन के विपतिया सुनावतानी
जीवन के विपतिया सुनावताने। सुनी बाबूजी हमार जीवन के विपतिया सुनावतानी। अरे कृष्ण कन्हैया दोनों भैया मिलके होती हल सोहाग जार। कृष्ण कन्हैया दोनों भैया मिलके होती हल सनुराव जार। कृष्ण कन्हैया होती हल सनुराव जार। कृष्ण कन्हैया दोनों भैया मिलके हले दोनों जना हमारा पति के मार दिहलो, हम विधवा हो गई नी। ई बात जब जरासंध सुन ले, जरासंध 23 अक्षोड़ी सेना सजा लहले। 23 अक्षोड़ी आ 23 अक्षोड़ी सेना लेके कन्हैया पर टूट पड़ले ब्रज पर। चारों बगल से ब्रज के घेर लिहल लो। कन्हैया जी बलराम जी से कहनी, भैया अभी दुष्टन के संहार कल जरूरी बा। जितना एकनी के सेना आइल बड़े जो खाली सेना सन के मारे के बा, जरासंध के नहीं के मारे के का है। जरासंध जिंदा रही तो फिर कुली बिटोर बिटोर के लिए आई। जितना अत्याचारी बड़े से सबन के बिटोर के लिए आई, फिर मारल जाई, फिर बिटोर के लिए आई, फिर मारल जाई। धीरे धीरे पहले सारा अत्याचारी सन के साफ कर दिल जाई, एक बाद जरासंध के कोनो उपाय हो। दोनों भाई खड़ा बालो तले आकाश मार्ग से दोनों जना खातिर रथ आई। और रथ पर दोनों भाई कृष्ण बलराम विराजमान भइले। आ गइलो जाके लड़ाई भइल। अरे सन सन बनावा रे चले लागल रानावा में। सन सन बनावा चले लागल रानावा में। चारू ओर लागल बनावा के बाबा छार। चारू ओर लागल बनावा के बाबा छार। अरे कटी कटी सिर गिरे लागल धरती पर भैया। अरे कटी कटी सिर गिरे लागल धरती पर भैया। कृष्ण बलराम का कइलो कि 23 अक्षोड़ी सेना कृष्ण दिहल बाड़े मारे। जरासंध के 23 अक्षोड़ी सेना के कृष्ण बलराम मार दिहलो। अकेले जरासंध बाँच गई। बलराम ओकरा के पकड़ के बांध दले तो कृष्ण जी कनी छोड़ द ई जाई तो फिर सेना बिटोरी, फिर अपना अत्याचारी सन के बिटोरी, फिर आई, फिर मारल जाई। पहले जितना छुटकल फटकल बड़े से बिटोर के ओकनी के मार लेबे द। एक बाद एक उपाय तो हम न करे, छोड़ दिए लो। फिर जरासंध गई, फिर 23 अक्षोड़ी सेना जुड़ल, अब फिर दोबारा चढ़ाई कैलस। जानता नहीं कृष्ण बलराम पर क बार चढ़ाई कैले रहे जरासंध? 17 बार। 17 बार 17 बार में 17 बार हार रहे। 17 बार हार रहे। तो देखी जब 17वां बेर आइल नो तो देखी आके कृष्ण के ललकारता। ओई में शिशुपालो आई रहे। शिशुपाल कृष्ण जी के फुआ के लइका रहे, लेकिन कृष्ण जी के पक्का विरोधी रहे, पक्का विरोधी। आ देखे कोनो काम ज्यादातर मास्टर साहब शादी बियाह में जानतनी के काम बिगाड़ेला। फुआ के लइका, मामा के लइका, अब वो घर के जिन दुलरुआ जीजा होले उनकर भाई, ई तीने गो जग बिगाड़े ले सन। और घर से बारात गइल बानू, ऑर्केस्ट्रा होता कुछ बजे तो में केहू से मतलब नहीं के, लेकिन 3 गो जमावे ले जा। ई जमावे ले दुल्हवा के हम फुआ के लइका हैं, एगो कहला जे हम दुल्हवा के मामा के लइका हैं। तो लइका लेकिन नहीं जाना दुल्हवा के हम बहनोई के भाई हैं। आ वो मार में जब 2-4 बांस गिर जाला तो पता चलेला कि रे है तो दुल्हवा के फुआ के लइका।
आई ये लो पहले झगड़ा उठियावेला बियाह में, दूसर के ना उठियावेला, इहे लो उठियावेला। अब कपा रही बाप का कहले बनी प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब 17वां बेर चढ़ल था देखी शिशुपाल जाके ललकारता केकरा के कन्हैया जी के। अजानता नहीं कगो गाड़ी दिले रहे, कगो 75 गो गाली ओ बेरा शिशुपाल कन्हैया जी के दिले रहे, 75 गो ओकरा खाता में चढ़ गई। कृष्ण जी के फुआ के लड़का शिशुपाल रहे, शिशुपाल के बाप के नाम दाम घोष रहे। शिशुपाल के जब जन्म भइल ओकरा महतारी के नाम राजाधी देवी रहे। जब ओकर जन्म भइल तो 4 गो बाह या 3 गो आंख रहे, 4 गो बाह 3 गो आंख शिशुपाल के रहे। ज्योतिष लोग बतावल कि लड़का बड़ी बलवान हुई, बड़ी बुद्धिमान हुई, लेकिन जेकरा गोदी में लड़का जाई आ ओकरा गोदी में गईला से कर 2 गो बाह एगो आंख गिर जाई, वही व्यक्ति के हाथ से कर मृत्यु होई, न तो दुनिया में करे के केहू मार ना सकेला। तो दामघोष राजा छठियार के दिन देश विदेश के राजा महाराजा पहलवान लोग के बुलौले आ सबका गोदी में बारी बारी से शिशुपाल के दहले। केहू के गोदी में गईला से ओकर 2 गो हाथ एगो आंख ना गिरल। तले वही छठियारवा में कृष्ण जी पहुंच गईले। बाते बात में खेलावते खेलावते में कृष्ण जी जब शिशुपाल के गोदी में उठौले तो ओकर 2 गो बही आ एगो अखिया गिर गई। तो कृष्ण जी के फुआ हाथ जोड़ के कहली बाबू ज्योतिष लोग बतौले जेकरा गोदी में गईला से कर 2 गो बाह एगो आंख गिर जाई, ओकरे हाथ से कर मृत्यु होई। तो तहरे हाथ से कर मृत्यु होई, तू हमारा सामने वचन दो इ तारा फुआ के लड़का हो, भाई लेखा मनी हो, एकरा का मरी हम मत। कन्हैया जी कहले ठीक बा फुआ ना मारे, लेकिन एकर 100 गो गलती माफ करे, 100 गो माफ करे। आ जहिया 101 भई जे वो दिन हमारा चक्र के केहू रोक ना पाई। तो देखी जारासंध के 17वां बेर में सारा सेना के मार दहली कन्हैया बलराम। शिशुपाल 75 गो गाड़ी दहल। कन्हैया जी एको बार शिशुपाल पर बाण ना चलौनी, 1000 गो बाण चलौलस, लेकिन कन्हैया जी ना चलौनी। काहे? वचन देले रहनी कि 100 गो गलती माफ करे, अभी 75 गो कैले बा, 100 गो पहली तब न 75 गो गरियौलस। तले जारासंध के सारा सेना मरा गई, खाली जारासंध शिशुपाल 2 जना बाँचल तो रथ लेके वजह से भाग गई। विचार करी ना तो सेना रही तो थोड़ देर औरी रही नु तो औरी गरियौले रही, आ 100 गो पूरा भई रही नु तो ओकर काम ओ दिन फाइनल रहे। लेकिन भगवान कहनी कि चलो 25 गो ओकर अभी धरोहर बा, 25 गो जहिया पूजी तहिया एकर काम फाइनल कर दे। जारासंध जब चढ़ल नु तो जब शिशुपाल ललकारता कन्हैया के कहता आर्य कृष्ण के सामने तालो आर्य ठोकता वे शिशुपाल, हमारा से लड़े खातिर, हमारा से लड़े खातिर हे माखन चोर के बकावा मजा, हमारा से लड़े खातिर माखन चोर के कहावा मजा, हमारा से लड़े खातिर। जब माखन चोर कहल तो एगो घिचनी कन्हैया जी, ओकरा बाद देखी का कहता तो के गलायब जैसे अरे गोले लब्बा कला के दाल, हमारी कर तारा जे पिठिया के खींचले बखाल, मारी कर तारा जे पिठिया के भगवान गौरी डाली घींचनी कनी बलिराम घींचो, इहो एकरा में गलती बा। काहे कि एकरा समझेठ हई आ छोट भाई जेठ भाई के पीठ के छाल घींचे के कह दे, इहो गलती है भाई, लिखा इहो गलती है में जाता, इहो गलती में जाता। तब देखी का कहता कि आज है शेर के बड़ा बबुआ शिशुपाल कलश की आज है शेर के, अरे हौलाल करता सियार
यार जुग बाउर हो गए आज शेर के आज है शेर के ललकार तसिया यार जुग बाउर हो गए कन्हैया जी कनी बलराम एगो औरी डानी घींचो ई अपना के शेर बनता हमने के सियार बनावता ताई अपना मुंह से अपन बड़ाई इहो एगो गलती है लिख लिख इहो एगो गलती है अपना मुंह से अपन बड़ाई इहो गलती है खींचा डाड़ी कहता कि आज शेर के ललकार तसियार यार जुग बाउर हो गया कहता शिशुपाल अरे कितन करब तुआर तक देब हम मार कन्हैया जे कनी बलराम एगो औरी गलती घींचो कहता कितन करब तुआर एकरा और हमनी के ताकतो नहीं कि सनी कहता कि वार करता रह एकरा पर वार नहीं के हो लिखाई हो गलती में बा हम रउआ के मरबे ना कनी अरवा झूठ बोलत नहीं कि मरले हन त एगो गलती भेल कि ना भइल लिखा हाँ देखी के ये करत करत 75 को भगवान पूजौले बेल अरे कितन करब तुआर तहक देब हम मार तो ताहरा जियला के बाटे धीरी का यार जुग बाउर हो गई कन्हैया जी कनी बलराम एगो औरी गलती लिखो जियला के तारा धीरकार बा वो व्यक्ति के कहल जाला जे संसार में सबसे महा गलती करेला अपना के संग घात करेला तो हम अभी केहू के संग घात नहीं करत ई हमरा ऊपर लंछन लगावता इहो एगो गलती है केहू करे वो झूठा लाछना लगाई इहो एगो गलती है में आवेला ए ध्यान दे बबुआ तो फिर शिशुपाल कहलस अरे दही बेचे इनकर माई इनकर नाम ह कन्हाई दही बेचे इनकर माई इनकर नाम हो कन्हाई दही बेचे इनकर नाम हो कन्हाई कल जे लिखो कन्हैया लिखो अति बलराम लिखो इहो गलती है हमनी के घरे दही दूध के नाला बहेला 16,000 गाय बड़ी सो ब्रज में गोखुला में के बाजे करे घरे गाय नहीं खे जे हमर माई दही बेचे जाले इहो ही गलती बोलता मानता नहीं रहुआ कोनो चीज ना बेचत हो या केहू कह जाए फलाना बेचेले तो नाजायज करता कि झूठ बोलता कि ना तो झूठ बोलल भी एगो नाजायज होला लेकिन लिखो एगो गलती है अरे दही बेचे इनकर माई इनका नाम हो कन्हाई दही बेचे इनकर माई इनकर नाम हो कन्हाई तो इनके जानत आवे पूरा सना साथ यार जुग बाउर हो इनके जानत आवे पूरा सना साथ यार जुग बाउर हो गई के भगवान कन्हैया 75 गो गलतियों को नोट करेंगे 75वां बेर में लौट के चल गई सब अब देखिए अब एक बाद जब लड़ाई के बेर आया तो जानता नहीं जरा संत के करा के भेजलस एगो काल्यवन नाम के राक्षस रहे ओकरा सामने केहू लड़े के सकारे न ओकरा सामने साक्षात नारायण भी ना टिकस इतना बलशाली रहे ओकरा के भेजले बा कन्हैया जी कनी की बलशाली बा आ एकरा मन में घमंड बा कि हमरा के केहू ना मारेला आ एकरा के एगो हम साधारण आदमी से मरवा देते साधारण आदमी से तो जब वो काल्यवन आइल युद्ध करे खातिर तो कन्हैया जी ओकरा के देख के भागे लगले भागहु में राजनीतिक बा कन्हैया जी देख के काल्यवन के भागे लगले आ भागत भागत जाके एगो पहाड़ के कंदरा में समा गई। सुखदेव जी महाराज कनी हे राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भागते भागते एक पहाड़ के कंदरा में छुप गए और वो काल्यवन जो था वो पीछा करते करते जब कंदरा में गया तो कंदरा में एक पुरुष चादर तान करके सोए थे
और ये काल्य वन समझा कि ये श्री कृष्ण ही है जो भागकर चादर ओढ़कर छुप गया है। तो लातवा से 2 लात मार के कहता उठो उठो। पहले वो पुरुष उठल है, आंख खोल के एक बेर जब काले वन की ओर तकले तो काले वन जर के वही जब भस्म हो गए। परीक्षित महाराज कहने कि सुखदेव जी वो कौन पुरुष था, वो कौन पुरुष था जो सोया हुआ था, काले वन की तरफ देखा तो काले वन जरकर राख हो गया, वो कौन सा पुरुष था। तो सुखदेव जी महाराज कहने हे राजा परीक्षित, वो सूर्य वंश के एक राजा थे जिनका नाम मुचकुंद था। वो राजा मंधाता के पुत्र थे। वो देवताओं के तरफ से बहुत दिन दानवों से युद्ध किए थे, बहुत दिन रात युद्ध किए थे और युद्ध करके वो थक गए थे। देवताओं ने खुश होकर के कहा कि वरदान मांगिए। तो कहे कि मुझे वरदान यही चाहिए कि मुझे शयन निद्रा में छोड़ दिया जाए और बीच में कोई मुझे जगाए ना, कोई जगाए ना। देवता लो वरदान दिहल के हम बस तू जा जितना दिन तारा विश्राम करे के बाद शयन निद्रा में करो। आ तारा के यदि केहू जगा दी आ जागते वो व्यक्ति पर तहार नजर पड़ी तो जर के वही जब भस्म हो जाए। ये बतिया कन्हैया जी जानत रहनी। तो कहनी जे काले बन के तो घमंड बजे हमरा से केहू लड़ी ना, तो जागला आदमी से का लड़ी चले करे के सुतले आदमी से मुंह सुतले आदमी से मुंह होता। तो वह जब लात से मार के चादरा घिंचल से उठ के तकले काले बन जर के राख हो गई। वही जल करे ले उहे करावे ले उहे आ दर दर के ठोकर खियावे ले उहे। जवन काम अपना से हो जाए वाला रहे, लेकिन कहली जे ना काहे कि एकरा घमंड बा कि हमरा से नारायण भी ना रहे। तो नारायण के छोड़ा ना, चल एगो सुतले आदमी से फरियाल। तो सुतलके के चलते हूँ सुतले व्यक्ति के ताकला से उजर गई। विचार करी, अब मान तनी के घमंड को के आवे आ घर के गार्जियन से कहे जे हमरा ऐसा विद्वान तू ना हुआ, हमरा शस्त्रार्थ करो। तो घमंड देख के घर के गार्जियन होशियार है तो कहें जाए हमारा से का शास्त्रार्थ करब, हमार लइकवा होता ओकरे से तनी बतिया। इहो होला घमंड। भगवान कुछ अपना से तुरी ले आ कुछ घमंड केहू से तुरवा दिले, तुरवा दिले केहू से घमंड। विचार कर, यही पर एगो दृष्टांत में हम कथा बताओ तनी। एक बार यह घमंड महाभारत के अंदर अर्जुन के हो गए। यह घमंड अर्जुन के हो गए। कन्हैया जी पूछले कि अर्जुन ये महाभारत के जीतले बा, बताओ जीतले के बा। अर्जुन कहले कि हम अपना कांडीव धनुष के बल पर जीतले बानी। धर्मराज कहले जे ना, गांडी के बल पर महाभारत नहीं के जीताई, ये हमारा धैर्य और शांति के चलते महाभारत जीताइल बा। पहले भीम कहले कि सब जना चुप रहो, ई महाभारत हमरा हम जीतले बनी हम। कन्हैया कहले तू केगा जीतले बड़ा। भीम कहले जे ई बताओ जाना मेरा दुर्योधन लकड़ी के भवन बनौले रहे, ओई में केनियो भागे के दरवाजा ना छोड़ले रहे। आ वही में माई कुंती हमनी के 5 भाई के लेके सुत गई। आ बाहर से दरवाजा बंद कर कोई में आग धरवा दहला, पूरा घर में आग लग गई। तो 5 जाना समेत माई कुंती के लेके हम ही अपना कान्हा पर भगनी ओई में से तइकरा लोग के प्राण बचल। तो महाभारत के लड़ाई भई ना लेके भागो रहती तो 5 जना वो दिन फाइनल रहते कि ना रहते। तो महाभारत जिताओ में हमार नु हाथ बा। सहदेव कहले के चुपचाप रहो, ई महाभारत जिताओ में हमार हाथ बा। कन्हैया जी कनी तहार हाथ केगा बा। तो सहदेव कहले जे ई बताई आग लग गई। आई 5 जना के लेके कान्हा पर घर में घूमत रहे जे के पड़े निकली के पड़े निकली। हम ही नु रास्ता बतावनी जे हे पड़े निकल, हम ही नु बतावनी तई लेके निकलल है। रास्ता हम ना बतौले रहती कान्हा पर ले लही इहो चढ़ गए रहते कि ना गई रहते। अर्जुन कहले कि प्रभु अब हमारा ऐसा ना केहू गांडी धारी ये दुनिया में बा, अन्ना हमारा ऐसा राउर केहू भक्त दुनिया में बा। कन्हैया जी कहनी कि ओ हमारे भक्त के अंदर तो घमंड आ गया है, अहंकार आ गया है। ध्यान देवे के बा। यही से कहिले हम का
कि करब पाउर त पाउर मिली दंड हो, कि करब पाउर त पाउर मिली दंड हो, भगवान के आहार हो घमंड हो। पाउर त पाउर मिली दंड हो, भगवान के आहार हो घमंड हो। भगवान के आहार हो घमंड। ध्यान देवे के बाद जे जैसन करे वैसन पावेला, जे जैसन करे वैसन पावे, जे सूते से हो जग में खोवे। भगवान हो भगवान चाहिए न तन को पाखंड हो, प्रभु चाहिए न तन को पाखंड हो, भगवान के आहार हो घमंड हो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया जी कन्हैया अर्जुन किंग मानल जाई के संसार में तू ही एगो वीर बाड़ा, किंग मानल जाई। अगर ये बात के सबूत तारा लेवे के बाद तो एगो काम करे के पड़ी, ये बात के सर्टिफिकेट तारा लेवे के बाद कि दुनिया में एगो हम ही वीर बानी आ हम ही कन्हैया के भक्त बानी, तेकरा खातिर तारा एगो काम करे के पड़ी। अश्वमेघ यज्ञ करावा, श्याम करण घोड़ा मंगवाओ, घोड़ा के मस्तक पर एगो पाती टांग लिख के लटकावो, उस पर लिख दे कि विश्व विजेता अर्जुन का घोड़ा है, जो घोड़ा पकड़ेगा वो अर्जुन के साथ लड़ेगा, जो अर्जुन के साथ लड़ेगा वो समर भूमि में मरेगा। लिखवाओ, तार नाम पढ़ के तार नाम जान के इस संसार में यदि केहू घोड़ा ना पकड़ी तारा नाम के सुन के तो समझिए कि तू ये कहीं गो वीर बाड़ा। आ यदि केहू पकड़ लिहल तो तार कर्तव्य बा जे घोड़ा के रक्षा में तू रहब, वो व्यक्ति से तारा लड़ाई करे के पड़ी, आ लड़ाई करके घोड़ा छोड़ावे के पड़ी। ओइजा बुझाई के एगो तू ही बाड़ा जे मने और वो केहू बा। विचार कर, तब श्याम करण घोड़ा मंगावल गई, ओकरा मस्तक पर पाती लिख के लटकावल गई, आ घोड़ा के छोड़ दियल गई, घोड़ा के छोड़ दियल गई। उस पर लिखा है विश्व विजेता अर्जुन का घोड़ा है, जो इस घोड़ा को पकड़ेगा वो अर्जुन के साथ लड़ेगा, जो अर्जुन के साथ लड़ेगा वो समर भूमि में मरेगा। हमरा बात पर ध्यान दे, दृष्टांत में हम बताओ तो दृष्टांत में, कथा में बीच बीच में दृष्टांत भी दिया ला। भगवान कितनो समझौनी अर्जुन समझना पाओले। मोहन जी के समझावल पानी में आग लगावल, सूतल सिंह के जगावल जय जयकार हो गइलबा। मास्टर साहब, घोड़ा अश्वमेघ के छूटल गांडीव धनुष बाटे उठल, आ ढेर वीर बाड़े जुटल हाहाकार हो गइलबा। 10,000 वीर लेके अर्जुन आ गांडीव धनुष लेके वो घोड़ा के पीछे लग गई, आ घोड़ा के पूजा करके सर्वस्त्र आजाद छोड़ दियल गई, छोड़ दियल गई। वो घोड़ा अपना मन से जहां जहां बिचरी तहां तहां अर्जुन को कर पीछे पीछे जाए के बाद आ वो घोड़ा के रक्षा करे के बाद। ध्यान दो, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रथमे दिन बतावी 90% महाभारत है, 90% महाभारत।
संपूर्ण कथा 90% महाभारत के ही कथा बा। भगवान के 24 अवतार दर्शावल गइल बा में, लेकिन 90% ई महाभारत ह। महाभारत 5वां वेद है। महाभारत के किताब के प्रथम पृष्ठ पलट के देखब ये लिखल बा कि सनातन धर्म का ये 5वां वेद है। 5वां वेद 10,000 सेना लेके अर्जुन घोड़ा के रक्षा में लाग गई। आ घोड़ा हस्तिनापुर से छूटल बा। देखी कहाँ कहाँ गइल बा। आ अर्जुन के घमंड कहाँ चूर भइल बा। अरे रई 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 जाल अर्जुन या भैया जाल अर्जुन हो डगरिया धैल जाल अर्जुन त घोड़ा यसमे के छूटल भर पहरिया डगरिया धैल जाल अर्जुन घोड़ा यसमे के छूटल भर पहरिया डगरिया धैल जाल अर्जुन। कहाँ कहाँ घोड़ा गए हला होता। धीरे धीरे बत्ती आई लो लो तो खाने ढोवे में बा बैठ के कथवा ना सुनल जाला। बेचारी सेवे में रहत रहे खियावल पियावल सबके। इहे एगो बाड़े जे 2 मिनट में 77 देख रेख कर लेता रहे। बहुत तेज बाड़े 2 मिनट में घरवो देख लेता रहे नहू देख लेता रहे हमनियों के लगे पहुंच जाता रहे। केहू पानी मांग दिहल तो तुरंत दौड़ के देवे में 2 मिनट नहीं खेला गया। इतना घर के बच्चा कितना फरहर होके के चाहिए। एगो हमारा में बड़े है केहू के पेट में दर्द होके 10 गो रुपया दे के भेजी कि जल्दी दवाई लेके आवो इनकरा आवे आवे तल मरीज साफ हो जाए एकदम। इतना न फरहर चले। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखी हस्तिनापुर से घोड़ा चलल तो कहाँ चलल। हस्तिनापुर से घोड़ा छूटल जाके जंगल में घुसल चील गईल रोधीन गईल घोड़ा नैनीताल गईल ओइजा से पलटी के घोड़ा सीधे जे नेपाल गईल। काबेड़िया कैलाशपुरी घोड़ा सरस्वती दरबयान गईल आ ओइजा से पलट के घोड़ा देखी राजस्थान गईल। आ ओइजा से चलल तो घोड़ा कहीं रुकबे ना कईल चलते रह गए। अश्वमेघ के घोड़ा के नियम होला कि अपना से हाँक के चलावे के नहीं के। उ अपना मने जहाँ जहाँ जाई तहाँ पीछे पीछे जाए के बा। अगर जहाँ 2 दिन खड़ा रह गई ओ जा 2 दिन रहो खड़ा रहे के बा। ओकरा के चलावे के नहीं के उ अपना मन से बिचरी। अब देखी घोड़ा कहाँ गई। गोइल मणिपुर के सिरताज अरे जहाँ के हंस ध्वज महाराज अरे जे कर बेटा सुधनवा रहे बल करिया ये हरि कर बेटा सुधनवा रहे बल करिया ये हरि हो जे कर बेटा सुधनवा रहे बल करिया ये हरि कर बेटा सुधनवा रहे बल। मणिपुर में पहुंचल। मणिपुर में नागालैंड घोड़ा सीधे चलते रह गई। ओ जगल तो जगह राजा के रहे हंस ध्वज। आ हंस ध्वज राजा के एगो 15 बरिस के लड़का रहे। ओकर नाम का रहे सुधनवा। का नाम रहे का नाम रहे कितना जानी काकी हमरा बुझाता जबरदस्ती है। अब तो लोग कथावा सुने चल गर्मी बाबूजा हलचल बाबा के लगा दिनवा कट जाए बैठ गए। कितना जानी कपारे हम दो के सुनता लो ई कहाँ के बाबा आइल बड़े दादा एक सूर्य बोलते है बा तो बोला ही खातिर माइले बहन तो बोले नहीं है। तो गोइल मणिपुर के सिरताज जहाँ के हंस ध्वज महाराज अरे जे कर बेटा सुधनवा रहे बोल करिया ये हरि जेकर बेटा सुधनवा रहे बल करिया ये हरि। तो एक दिन खेलत रहे अपना फूलवरिया ये एक दिन खेलत रहे अपना फूलवरिया ये हरि तले वचके में पड़ल घोड़ावा पर नजरिया ये हरि तले
अच के न पड़ल घोड़ावा पर नजरिया है हरि आरे तले अच के में पड़ल घोड़ावा पर नजरिया है हरि तो जाके पकड़ ले बाटे घोड़ावा के रसरिया है हरि जाके पकड़ ले बाटे घोड़ावा के रसरिया लड़का सुधार में घोड़ा के पकड़ लस देखी कृष्ण जी कहाँ घमंड तुरवाओ तनी अर्जुन के इनकरा घमंड रहे हमरा ऐसा केहू बलवाने नहीं थे 15 बरिस के लड़का से घोड़ा पकड़वा दे और लड़का पकड़ ला और लड़का कृष्ण जी के भक्त रहे कृष्ण जी के परम भक्त वो घोड़वा काहे पकड़लस जब पढ़लस नाम अर्जुन के नु तो ऐसे पकड़लस जैत समय के घोड़ा है अर्जुन के नाम लिखल बा एक नियम है जे पकड़ी अर्जुन के संग लड़ी आ कन्हैया के हम भक्त हई आ कन्हैया अर्जुन के रथ चलावेले जब जब अर्जुन पर संकट आवेले तो कन्हैया पहुँचेले तो घोड़ा पकड़े अर्जुन के संग लड़े अर्जुन के छक्का छोड़ाए अर्जुन के प्राण जब आफत में पड़ी कन्हैया बचावे आई है कन्हैया के दर्शन हो ए भाव से घोड़ा पकड़ ला घोड़ा पकड़ ला तले अर्जुन नहीं लगे बबुआ घोड़ा के पकड़ ले बा लइकवा कलस हम पकड़ ले नहीं हैं तू पकड़ ले बड़ा घोड़वा के मुड़िया पर का लिखल बा पढ़ला लइकवा कल जब पढ़ले नहीं कि तब पढ़े ना या पकड़ ले बनी तो छोड़े ना अब आगे आदेश का बा अर्जुन कहले कि घोड़ा के नियम बाजे जे पकड़ी वो अर्जुन के संग लड़ी अजय लड़ी उस समर भूमि में मरी लइकवा हंसे लगा ये बात में तो रउआ अहंकार झलकता इस बात में आपका अहंकार झलक रहा है युद्ध में पहले निर्णय कैसे हो सकता है कि कौन मरेगा कौन जिएगा पहले निर्णय नहीं लिया जाता है खेल में भी निर्णय पहले ना लिया कि कौन पार्टी जीती देखल कोनो पार्टी हार के कगार पर रहेला तो जे हार के कगार पर रहेला जीव जान दे के खेलेला आ जे तनी जीते के पोजीशन में रहेला तनी ढीला हो जाला अब का आरामों से खेलल जाई तो जीत जाई आ जौन हारे के कगार पर रहेला एकदम स्प्रिंग भई रहेला पता चलेला जे ई 2 गोल मार के निचिंत बालो तले कबे धाई धाई 3 गोल मार देले 1 मिनट में पासा पलट जाला हार जीत का डिसीजन युद्ध से पहले नहीं होता है अर्जुन कल युद्ध करे के परी लइका कलश होई कलश लइका की होई तो अर्जुन कहले करेला बड़ाई बबुआ अरे बने लय अपने आप के अरे तू का हमसे लड़ब रे बबुआ अरे तू का हमसे लड़ब रे बबुआ अरे भेज दा न अपना बाप के तू का हमसे लड़ब बबुआ अरे भेज दा न अपना बाप के तू का हमसे लड़ब रे बबुआ तू हमसे का लड़ब लइका कल से बाप दादा मत करो लड़ाई होई बेने होई काहे की सूचना अपना माई बाप के दे दे काहे कि हमने के खानदान के लड़का कोनो भी कार्य करे ले जा वो युद्ध होखे अच्छा है दूध होखे बिना माई बाप से पूछले योजना कही जाला ठीक बा वो लड़का घोड़ा लेकर राजधानी में गई अपना बाप हंस ध्वज महाराज से कलश के पिताजी विश्व विजेता अहंकारी अर्जुन के हम घोड़ा पकड़ ले वाली लड़ाई के ऐलान हो गई बा अब बिहने लड़ाई होई बिहने लड़ाई होई वो लड़का के बाबूजी कहले कि बेटा तू तो जाना तरह के हमने कहला कि सेना सैनिक कम बा और अर्जुन के बारे में तो तू जानता रहो गांडीवधारी संवन एगो पान टनकार मार के मरिहन तक कितना सेना हमने के समाप्त हो जाए लेकिन खैर ठीक बा जब युद्ध ठान दिल बड़ो तो युद्ध के मैदान से पीछे केहू ना हटी लेकिन पूरा राज्य में ऐलान करा था पूरा राज्य में
कि इस राज के सभी नौजवान बूढ़ जवान सारे लोग कल लड़ाई के मैदान में चलेंगे। कोई अपने घर पर नहीं रहेगा, सिर्फ स्त्रियां ही रहेगी। सभी लोग लड़ाई के मैदान में आएंगे। इहो ऐलान करा था कि लड़ाई के मैदान में जे विलंब करके आई, देर करके आई, लेट करके आई, ओकरा के खौलत गरम करा के तेल में उठा के डाल दिया जाए। ये राजा के नियम लाग गई कि जे देर करके लड़ाई के मैदान में आई, ओकरा के खौलत गरम करा के तेल में उठा के डाल दिया जाए। ई ऐलान प्रजा लो सुनल, सारा लोग थरथरा गई। रात भर के सुतल ना काहे, काजे न कहीं देर ले नींद लागले रह जा आ लेट से पहुंचल जाई तो तेल में करकरा के मुँह वाला ले ठीक बा, जे भौक दे जा अर्जुन के बाण लगी टप दे खत्म हो जा। मृत्युओं में दो किस्म के मृत्यु होला। एगो आनंदमयी मृत्यु, परिवार के सामने रह के प्राण त्यागनी, ओई में एगो तड़प तड़प के मरनी, वही में दोनों में अंतर होला। केहू परिवार के सामने शांति से मर गई, लोग के लोग कहे काका शांत हो गई। आ एगो केहू चोरी करत में धरा गई, गांव नगर के लोग घेर घेर के लाठी डंडा से मार के मुआ दी। मुअल तो वो, लेकिन दोनों मौत में अंतर बा। लोग कहे जे फलानवा कुत्ता का मौत मुआ था, कुत्ता का मौतो दो किस्म का होला। एहू में ACDC होला, जनरल वेटिंग, एहू में बा मृत्युओं में। विचार करिए, अब लड़ाई खातिर केहू सुतल ना, सारा लोग अब इन सूर्योदय ना भइल तले पूरा राज्य के लोग लड़ाई के मैदान में चल गए, सब लोग चल गई। लेकिन जवन लड़िका सुधानवा घोड़वा पकड़ले रहे, उ जब जाए के तैयार भइल, एक दिन पहले के सुधानवा के बियाह भई रहे, एक दिन पहले के। अभी बियाह के हरदियो हाथ में के मेहरारू के ना छूट रहे, धनुष बांध लेके तैयार भई। तो सुधनवा के मेहरारू के नाम रहे प्रभावती, ध्यान दे, हरदियो ना छूट रहे। जब धनुष बांध लेके तैयार भई तब प्रभावती दुआरी रोक दली, कली स्वामीनाथ काले हमने के शादी भुए, आज रउआ लड़ाई करे जाता नहीं। युद्ध में लाभ कम हानि ज्यादा होला। रउआ तब एक स्त्री का जिंदगी आप जानते हैं, एक स्त्री का जिंदगी क्या होता है। जिस स्त्री का पति नहीं है वो अपने पुत्र के सहारे जिंदगी जी लेती है। जिस स्त्री का पुत्र नहीं है वो अपने पति के सहारे जिंदगी जी लेती है। लेकिन हमारा तो पुत्रों नहीं खे, काले के विवाह भइल बा, आज लड़ाई के मैदान में जाता नहीं। अगर नैया न संजोग रउरा कुछ हो गई तो हमार नैया के पार लागी। हम रउआ से हाथ जोड़ के कहता नहीं, आज रउआ लड़ाई करे मत जाइए। देखी बहुत अपशकुन होता, अपशकुन होता, हमार दहिना आंख फरकता, रउरा मत जाई। कहतारी हो रन में मती जाई करे लड़ाई, हो रन में मती जाई करे लड़ाई, हो रन में मती जाई करे लड़ाई। आंगना में देखें, हई बोलत काग आभाग के बोली, खोना के होली कराई। सर के छीक हमारा नीक न लागे, अरे अच के मयावा तरवाई, हो रन में मत जाए करे लड़ाई। मत जाई रहुआ। लेकिन सुधनवा नाम मनलस, ढाई दलस अपना पत्नी के, आ कहता प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, तो जल्दी छोड़ दो दुआरी, प्राण प्यारी, जल्दी छोड़ दो दुआरी, प्राण प्यारी।
तोरा बुझाता तू के हऊ वीर के पतो हऊ वीर के तू नारी वीर के पतो हऊ वीर के तू नारी अरे कायर लेखा रहबू तो लोग दी गारी प्राण प्यारी तो जल्दी छोड़ दो दुआरी प्राण प्यारी जल्दी छोड़ दो दुआरी प्राण प्यारी प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। औरत के मनोकामना पूर्ण करे में औरत से वार्तालाप करे में सुधनवा के विलम्ब हो गई सारा प्रजालो समय से लड़ाई के मैदान में पहुंच गई रहे और राजा के लइकवे देर के पहुंचता ध्यान दे राजा के ऐलान बजे जे देर के आई ओकरा के खौलत करा के तेल में उठा के डाल दिया जाए। अब प्रजा लो आपस में बतियावता कि राजा तो नियम लगा दले तो प्रजा लो तो समय से आ गई अब राजा के लइकवे देर के आइल बा अब देखो जे राजा एकरा के खौलत तेल में डालवावे लेकिन ना सुधनवा गइल अपना बाबूजी के लगे जब प्रणाम कइलस मरले हंस दोच राजा लात से कहली कि हाथ जो सामने से तेही लड़ाई न धली तेही विलम्ब के अली बाप के मर्यादा ना रहे दली राजा हंस दो अपना बेटा सुधनवा से कहले अरे बेटा सामने से टरी जा जाके गरम तेल में पड़ जा बेटा सामने से टर जा अरे जाके गरम तेल में पड़ जा तो वही तेल में पड़ के मर जा तो बेकार जियला पर के मर जा तू बेकार जियला तब सुधनवा अपना बाबूजी के गोड़ पकड़ लस कहले बाबूजी हमरा में विलम्ब ना भइला सोनी बाबूजी हमार रौरे पतोहिया रहिया रोकली हली उनके चलते लेट भइल बा हंस दोच कहले कि हम कुछ नहीं जाना सिपाहियों इस लड़के को उठाओ खौलते करा के तेल में डाल दो तेल पूरा खौलता आज वो लड़का के उठा के डाले लगल लोनु तो लड़का के आंख में आंसू आ गए वो भगवान के नाम जपे लगल काहे कि जावना काम खातिर घोड़ा पकड़नी कि अर्जुन के मारब कन्हैया रक्षा करे आई है हम कन्हैया के दर्शन करे उ कमो ना भई आ देखतनी कि काम के पहले ही हमार मृत्यु हो जाए लड़का के जब उठावल तो लड़का आंख बंद करके भगवान के जब मंत्र पढ़ता भगवान अर्जुन से दिखावता नहीं कि देख लो तू कहता रहा कि कृष्ण के भक्त एगो हम ही बानी तो देखा एगो 15 वर्ष के लड़का के दशा देखा जब उठा के डाला लगल तो लड़का बोलता कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जब लड़का भगवान के नाम जपे लगल आ सिपाही लोग उठा के खौलत तेल में वो लड़का के डालल लो जानता नहीं भगवान के कृपा भइल त का भइल अरे ठंडा भइल देखी खौलत तेलवा अरे ठंडा भइल देखी खौलत तेलवा ई तो सब खइल रहे अरे ई तो सब कइल रहे प्रभु जी के खेलावा ठंडा भइल देखी खौलत तेलवा ठंडा भइल देखी खौलत तेलवा पूरा तेल ठंडा हो गई और लड़का आराम से बैठ के जब पता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
ठंडा हो गई तेलवा तब पारजा लो जानता नहीं आपस में का बतिया होता तू ही लो जनवा राजा बड़ी होशियार बड़े अपना लइकवा के डलवावे के रहल हनु तेलवा ठंडा करवा के डलवाले लेकिन प्रजा के मन में कब कहा जाए केहू नहीं के जाने प्रजा के मन में शंका हो गई कि अपना लइकवा के डलवावे के रहला तो तेलवा ठंडा करके डलवाले फिर वो लड़का के निकालल गई दोबारा तेल खौलावल गई ओई में नारियल के गोला डालल गई जब वो गोला भड़क गई आ सारा प्रजा हाथ उठौले कि हाँ तेल अब गरम बा अब ये लड़का के डाल जाओ फिर डालो तालो तो लड़का एक एगो बात कहता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अब भगवान कहनी कि हम तेल ठंडा करते रहे भाई गरमाते रहिए से एकरा ले बढ़िया भैया तेलवे ना पाता कर दो तो भगवान के कृपा भइल त का भइल अरे भर करा हवई जा भर करा हवई जा भइल बाटे फूलावा भर करा फूल हो गई अब फूल के बीच में लइका बैठल बा भर करा हवई जा भइल बाटे फूलावा अरे ठंडा भइल देखी घौला तेलावा ए ठंडा भइल देखी घौला तेलावा प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हेलो तन टोन बना दी बड़ा अब जान गए लोग की लड़का तब सुधनवा निकलल तनिया से बढ़ा दिया आ तब धनुष मान उठौलस और अर्जुन के संगे लड़ाई करे लगलस पहिल का बाण मरलस अर्जुन के चरण में लिखा गया प्रणाम अर्जुन ने से बाण मरले ओकरा लगे लिखा गया शुभ आशीर्वाद लड़ाई शुरू हो गई 15 वर्ष के लड़का अर्जुन के छक्का छोड़ा देले रहे आर सन सन बानमा चलत बाटे रानमा में रानमा में लागल बानमा के बाब छारे अरे केहू के छकवले वही जा केहू नाही छकतावे उ लड़का अर्जुन के थे जब कर दहल तब देखी अर्जुन क्रोध में आके एगो बाण निकल ले कहले कि रे सुधनवा अगर ये बाण से तोर गर्दन ना काट दहनी तो गांडी धनुष ध दे आज के बाद हम कृष्ण के भक्त अर्जुन ना खाए ये अर्जुन के प्रतिज्ञा रहे का कि ये बाण से तोर गर्दन ना काट दहनी तो आज के बाद हम कृष्ण के भक्त अर्जुन नामना तो सुधानवा के प्रतिज्ञा सुनिए सुधानवा कलश की गर्दन काटे खातिर जवन बाण मरबो वो बाण के रास्ता में अगर 100 खंड ना तुर दहनी तो हमहू कृष्ण के भक्त सुधानवा नाम भगवान एगो भक्त दूगो आ दोनों जना एक जना के बोल पर प्रतिज्ञा कह दहले अरे दोनों रे भक्त में प्रतिज्ञा खसा गइले दोनों रे भक्त में प्रतिज्ञा खसा गइले दोनों रे भक्त में प्रतिज्ञा खसा गइले भक्त में प्रतिज्ञा खसा गइले दोनों रे भक्त में प्रतिज्ञा खसा गइले हरे ये कन्हैया जी के माथा चकरा गइले कन्हैया जी के माथा चकरा गइले एने कन्हैया जी के माथा चकरा गइले कन्हैया जी के ये हल चल बाबा है नटवा में गा गइले हल चल बाबा ये नटवा में गा गइले विचार करिए अब भगवान एगो भक्त दूगो भगवान एगो भक्त दूगो आ दोनों जना एक आदमी के बल पर प्रतिज्ञा कर दहले आ भगवान के दोनों जना के मर्यादा रखे के बा काहे कि दोनों जना भगवान के भक्त होंगे आई 5 गो रउआ हाथ में अंगुरी बानू अगर हेंग लगाए
आ कुछ से कटाए का डर हुई तो पाँचू कनु बचाए कि कहे जे एगो है पिछली कट जो तनी ते लमहर बारी अधिका बा इतना कट जो नानू कहे बचाए तो पाँचू के आ धोखा से धरा जाए तो पाँचू धरा जाए ध्यान देवे के बा। अब अर्जुन के प्रतिज्ञा कन्हैया जी सत्य कहनी केगा वो लड़का के प्रतिज्ञा सत्य कहनी केगा ध्यान दे। अर्जुन ने से जब बाण मरले तो पूरा हाहाकार मच गई कि सुधानवा के गर्दन कट गई अतल सुधानवा बाण मरलस न तो अर्जुन के बाणवा 100 खंड टूट के रास्ते में गिर गए। काहे कि सुधानवा के प्रतिज्ञा रहे कि तारा बाण के 100 खंड तोड़ दे तो कर प्रतिज्ञा सही हो गई। 100 खंड बाण टूट के गिर गई आ 100 खंड के बाद जौन बाणवा के नोखिया होला उ उड़ के जाके सुधानवा के गर्दन काट दहल सुधानवा के गर्दन काट दहल। दोनों भक्त के जब बात सही हो गई दोनों भक्त के मर्यादा रह गई। जब मूड़ी सुधानवा का कट गई तो सीधे उड़ल गई आ जाके पर ब्रह्म श्री कृष्ण के सीना में विलीन हो गई। सुधानवा सोचलस कि रे जब ना काम खातिर घोड़ा पकड़नी उ कमो ना भइल मूड़ियो कट गई तो सुधानवा का कइलो तब बिना मूड़ी के लड़ता सुधानवा हो सुधानवा 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 बिना मुड़िए के लड़ता सुधानवा मुड़िए के लड़ता सुधानवा हो बिना मुड़िए के लड़ेला सुधानवा कटी कटी बीर गिरे ले धरती पर भाई कटी 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 बीर गिरे ले वो धरती पर भाई रणभूमिया में चवल तूफानवा सुधानवा बिना मुड़िए के लड़ेला सुधानवा बिना मुड़िए के लड़ेला सुधानवा। अर्जुन के छक्का छोड़ा देले रहे देखी भगवान घमंड चूर कैनी कि तू गर्दन आंख लेके लड़ाई कैल देख बिना मुड़िए के तारा के तबाही मचा देले बा। बानवा मारस तो पट पकड़ के तूर के बिग दे बान अर्जुन मारस पकड़ के तूर के बिग दे और चकित हो गए जेकरा मुड़ी हइले ने कहीं आंख हइले ने कहीं देख के लेता जे बानवा यही जाया होता। घमंड अर्जुन के 50% हो या खत्म हो गई 50%। आ सुधानवा गिरत नहीं के काहे आ तजले स्वयं नारायण आके हमारा शरीर के स्पर्श न करिए तले हम गिरे बना आ तना न तबाही मचौलस की अर्जुन के प्राण आफत में पड़ गई तो अर्जुन के रक्षा खातिर भगवान के आवे के पर जब आके सुधनवा के शरीर पर हाथ रखनी तब सुधनवा धाराशायी भइल गिरल लड़ाई के मैदान में। ओकरा आत्मा के लेके भगवान कन्हैया अपना वैकुंठ लोक में चल गई। अर्जुन के घमंड चूर भइल कि ना भइल। तो हमारे प्रभु कब किस रूप में किसी को अहंकार तोड़ दें कोई नहीं जानता। अपना से ज्यादा जानकार बात बड़का विद्वान ना बने के चाहिए। एगो गांव में मठ साहब एगो सत्संगी रहे